जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से एक बार फिर राब्ता किया है और अब की बार इस राब्ते की अंदरूनी कहानी क्या है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का वजीर आजम शहबाज शरीफ से राब्ता, मौजूदा हालात में पाकिस्तान की अहमियत की तरफ इशारा किया और कयास आराइयां की जा रही हैं कि अमेरिका पाकिस्तान पर क्यों इतना मेहरबान है कि भारत जैसे इत्तेहादी को मुसलसल शर्मिंदा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने का फैसला किया है, जबकि खित्ते के हालात किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश एक शानदार सफारती चाल है या खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में गलत फैसला। मैं चाहती हूँ कि सलमान आबिद साहब से इस पर राय ली जाए। सलमान आबिद साहब, आप भी देखें, जहाँ बात आलमी अमन की आ जाती है, मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की आ जाती है, पाक भारत जो तनाज़ा पैदा हो गया था उसमें भी अगर सीज़ फायर करवाने में किरदार किसी ने अदा किया तो वो अमरीका था। तो आपको क्या लगता है कि अमरीकी सदर को नॉमिनेट किया जाना दुरुस्त फैसला है? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी है और अमेरिका बहुत ज़्यादा पजीराई कर रहा है पाकिस्तान की, वो एक तो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है जिसमें पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकल बर्तरी जो है वो हासिल हुई थी। लेकिन साथ साथ ऐसे लगता है जैसे ईरान के तनाजुर में अमेरिका पाकिस्तान के अंदर से कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान का कोई किरदार देख रहा है ईरान के और इसराइल के क्राइसिस के अंदर, इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ की जा रही हैं। और अब आप देखें ना, मिसाल के तौर पर ये जो कहा जा रहा है कि ईरान के ऊपर जोर दिया जाए, पाकिस्तान पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान को कायल करने की कोशिश करे कि वो अमेरिका के साथ दिफाई माहिदा जो है वो लाजमी कर ले, और फिर उसके बाद जो है जब ये माहिदा हो जाएगा तो फिर वो अमेरिका भी राज़ी हो जाएगा, इसराइल भी राज़ी हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ईरान उसके ऊपर रेजिस्ट कर रहा है, तो देखते हैं कि इसकी क्या शक्ल निकलेगी। और दूसरा ये कि जो इस वक्त सीज़ फायर होना है उसमें भी पाकिस्तान ने खुद कहा है, आर्मी चीफ ने और फील्ड मार्शल ने, कि जी हमें एक कलीदी किरदार अदा करना होगा, क्योंकि अगर ये जंग बढ़ती है तो ये खित्ते के समेत हमारे पूरी दुनिया को उसमें लपेट में ले सकती है और पाकिस्तान के ऊपर भी उसके बड़े सख्त असरात होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान का एक रोल तो बनता है, इसलिए अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्हिसार पाकिस्तान के तो ऊपर है। जहाँ तक आपने नोबेल प्राइज़ की बात की है, ये ज़रा देखिए, एक तो वो बड़ा क्रेडिट लेते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान की जंग उन्होंने रुकवाई है, डोनाल्ड ट्रंप ने, मान लेते हैं, अगरचे भारत उससे इंकारी है। लेकिन साथ साथ ये देखें कि गजा में जो कुछ हुआ है वहाँ तो इस अमेरिका ने इसराइल की मुकम्मल सरपरस्ती की है। वहाँ जो इंसानी कत्ल हुआ है उसमें से कैसे आप डोनाल्ड ट्रंप को बाहर निकाल सकते हैं? तो इसलिए मुझे नहीं समझ आई कि ये फैसले की मंतक क्या है जिसमें हम उनको नॉमिनेट कर रहे हैं नोबेल प्राइज़ के लिए। इसलिए मुस्लिम दुनिया के अंदर इसको अच्छा तरीके से नहीं देखा जाएगा। वेरी वैलिड पॉइंट। मैं चाहती हूँ इसका जवाब हम बरलास साहब से ले लें। बरलास साहब, क्या कहते हैं? आपने भी सलमान आबिद साहब की गुफ्तगू सुनी। एक तरफ आप देखें कि इसराइल की जानिब से जो बर्बरियत ढाई जा रही है, आप गजा में देखें नस्ल कुशी की जा रही है, जेनोसाइड हो रहा है। दूसरी तरफ हम अगर कहें कि सिर्फ जंग रुकवा दी पाक भारत के दरमियान तो हम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। क्या ये इंसाफ है? किनको दिया जाता है नोबेल प्राइज ऑफ पीस? ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा मजाक है कि एक ऐसे शख्स को हम नॉमिनेट करने जा रहे हैं जिसने गज़ा में 8 करारदादें, गज़ा के हवाले से 8 करारदादों को वीटो किया जो अमन के लिए थी। वो ऐसा शख्स है जो इसराइल के पीछे खड़ा है और ईरान समेत बहुत से मुल्कों को धमकियां दे रहा है। क्या शुमाली कोरिया को धमकियां नहीं दी जाती? क्या चाइना को धमकियां नहीं दी जाती? क्या रूस को धमकियां नहीं दी जाती? तो ये तो जंगों का खिलाड़ी है। तो जंगों के खिलाड़ी का अमन से क्या ताल्लुक़ है? और अभी तक वो धमकियां तो उसकी अभी भी बरकरार है जी, कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो दुनिया को आग में झोंकने वाले शख्स के लिए मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में ये फ़ैसले कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। और इस फैसले का खालिस्तान ये ताल्लुक़ जो जोड़ते हैं ना साउथ एशिया से, वहाँ देखिए पाकिस्तान ने तो बात मान ली, इंडिया तो बात ही नहीं मान रहा। और अगर इंडिया हावी होता तो इंडिया जंग कभी ख़त्म ना करता। ये पाकिस्तान की मेहरबानी है, उसने ख़त्म कर दी, जंग बंदी कर दी। इंडिया हावी होता तो कभी ना करता। वो तो देखिए जंग से पहले मुनीज़े मोदी क्या बातें करता था। वो तो कश्मीर को लेने की बातें करता था कि जो आज़ाद कश्मीर आपके पास है वो भी हम लेंगे। वो तो गिलगित बल्तिस्तान भी लेने की बातें करता था। वो तो ग्वादर की बातें भी करते थे, आज़ाद बलूचिस्तान की बातें भी। तो ये सारा खिलवाड़ करने वाला
जो इंडिया जो बातें करता था उसके पसे पर्दा तो यही लोग थे अमेरिकन। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी मुझे तो समझ नहीं आती कि क्यों की जा रही है भाई। वो तो जंगों का बादशाह, धमकियां देता है लोगों को। हम भी ये बात समझने से कासिर हैं। शायद जैसे कहते हैं ना, एक सिक्के के दो रुख होते हैं। एक तरफ वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम बहुत पुरअमन हैं, और दूसरी तरफ एक मास्क अपने चेहरे पर चढ़ाया हुआ है, और वो जो मास्क है वो बहुत ही खौफनाक और भयानक है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि मैंने अमेरिका के डुअल फेस की बात की या स्प्लिट पर्सनैलिटी की, चले हमने बात कर ली, आप मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो क्या ये हम इसे एक बेहतरीन चाल तस्वुर करें या फिर कोई नामाकूल फैसला? देखिए, वो मुझे दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब भी सीधा सा मैं आपको देता हूं, दो हिस्सों में दूंगा। लेकिन पहला हिस्सा तो ये है कि ट्रंप को 2026 के नोबेल इनाम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने जो नामजद करने का फैसला किया है, अच्छा, इससे एक तो गुडविल बन जाएगी। दूसरी बात, जंग बुरी चीज़ है, इसको बंद उसने करवाया है, बात ठीक है, अच्छी चीज़ है। अगर ये ट्रंप ने किया था, जंग किसी मुल्क के लिए भी अच्छी नहीं होती। यहां एक साइड पर तो गुडविल बन रही है, लेकिन दूसरी साइड पर अगर आप गौर करें तो एक सियासी जमात को भी याद कर लें कि ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि जनाब अब तो मौजें ही हो जाएंगी, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, लुटिया पे आ गई, ट्रंप आ गया। पाकिस्तानी हुकूमत ये बातें सारी याद रखे, उनको मायूसी हुई है। इसी तरह अगर आज की हुकूमत ने खुशफहमियों का सहारा लिया और मुलाकात और दोस्ती, तो मैं समझता हूं अच्छी बात है, लेकिन इंतदाल का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अमेरिका मुफादात देखता है ना अपने, वो को अपन का दोस्त नहीं है, उससे तवक्कात रखनी ज्यादा मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। अच्छा, जो नोबेल इनाम की आप बात कर रही हैं, और यार पहले जो नोबेल इनाम देते सी वो सारे असी देते सी, हमारे हुक्म पे दिए थे। अब अगर नोबेल प्राइज पाकिस्तान के कहने पे दिया जा रहा है तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर इससे भारत सड़ता है, जलता है, तो सड़ने दो, उसका तो काम ही सड़ना है। और अगर नोबेल इनाम हम कर रहे हैं, हम नामजद कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, इट्स गुड फॉर अस, मैं ये समझता हूँ। सर, आपकी जो बात है मैं उसमें कुछ ऐड करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं आपके रुकने का इंतजार कर रही थी। आप मुझे ये बताएं कि जिस एंगल से आप बात कर रहे हैं, अगर हम उसी से बात करें तो आप मुझे बताएं कि उस वक्त पीडीएम की हुकूमत में ये कहा जाता था कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, बानी तहरीक इंसाफ हैं, वो पाकिस्तान के ट्रंप हैं, तो क्या ये तब कहा जा सकता था? तब ये ठीक था? कौन कहता था ट्रंप? पीडीएम की हुकूमत ने, ये कहाँ पढ़ लिया आपने? सर, पीडीएम की हुकूमत में कहाँ लिखा हुआ था? सर, अब जो रोज कहा जाता, वजीर दिफा कहते थे, क्या कहा जाता था? ये इमरान खान, ये नहीं कहा जाता था, इसके अल्फाज गौर करें क्या लिखा जाता था। बरलास भाई, कहा यह जाता था कि ये ट्रंप के साथ मिलकर चलने वाले हैं और ट्रंप के जनाब ये बैत की हुई है। उस वक्त की बातें जो हमारे भाई ऐसे, लेकिन बैत की बात, हमारे भाई जो हैं शहजाद भट्ट साहब भूल गए प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब को, जो उन्हें पाकिस्तानी ट्रंप कहते थे हर प्रोग्राम के अंदर, हर फोरम के अंदर, हर तकरीर के अंदर, कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बानी पीटीआई हैं, ये अमेरिका के ट्रंप हैं। ठीक है, लेकिन चले हम सायरा जी की तरफ चलते हैं। सायरा जी, वापस आ जाते हैं उस नोबेल पीस प्राइज की तरफ। आप मुझे बताएं कि क्या इस तरह किया जाना चाहिए जिस वक्त हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका का स्टैंड क्या है, और उस पर हम दो पॉलिसीज देख रहे हैं अमेरिका की। एक जो हम देख रहे हैं फ़लस्तीन में, गजा में, और दूसरी तरफ हम पाक भारत को मिसाल बना के सामने रख रहे हैं। मुझे ये बताएं, क्या ये इकदाम दुरुस्त है? नहीं जी, बिल्कुल भी इकदाम दुरुस्त नहीं। वो कहते हैं कि 25 करोड़ आवाम का के साथ खुदा जाने क्या किया है, और जो भी फैसला इस हाइब्रिड हुकूमत की तरफ से है, उस 25 करोड़ में तो मैं बरमला बोलती हूँ कि उसमें से मुझे तो माइनस कर दें। मतलब एक शख्स जो गजा में जो शहीद हुए, जो बच्चों का जेनोसाइड हुआ, उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है, जो ईरान जंग में इसराइल को फैसिलिटेट कर रहा है, जो जिसने वीटो की 8 करारदाद, यूनाइटेड नेशन में जो करारदाद उसके खिलाफ हुई उसमें उसने वीटो किया, उसको आप मतलब ये कौम के साथ मजाक है। अभी बरलास ये भट्ट साहब ने कहा कि जी एक जमात को मायूसी हुई। भाई, मायूसी होना ज्यादा बेहतर है बजाय के आपकी वजीर आला पंजाब और बाकी लोग जो उसको इंतशारी कहते थे, वो तो बिल्कुल ही कदमों में लेट गए। यहाँ पर तो लेटे बड़ों के कदमों में, लेकिन अमेरिका के कदमों में भी लेट गए। सायरा जी, आपकी बातों से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक खातून वजीर आला और आप भी एक खातून है, खातून के बारे में ये जो अल्फाज है ना कि कदमों में लेट गए, ये काफी नामुनासिब है, ये काफी नामुनासिब है। मैंने क्या कहा?
मैंने हुकूमत के लिए बोला, कि हुकूमत लेट गई, ये हाइब्रिड हुकूमत लेट गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? कह रही है खातून के लिए, मैंने खातून के लिए नहीं कहा। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज दोनों क्या करें कहते थे और वो हुकूमत का हिस्सा है। आपको यास्मीन राशिद याद नहीं आई? आपको आलिया हमजा याद नहीं आई? तो मैंने कुछ नहीं कहा कि जो आपने मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल आयरन लेडी, क्योंकि वो फ्राई पैन से कपड़े आयरन करती थी इसलिए वो आयरन लेडी है। मैं तो यास्मीन राशिद के बारे में कह रही थी वो आयरन लेडी है। नहीं, आप ऐसी बात नहीं वो कर सकती हैं। एक खातून के लिए मैंने नहीं कहा। जो रजीम चेंज में जो यहाँ पर जिस हुकूमतों में औरतों के दुपट्टे खींचे गए, कपड़े फाड़े गए, उसमें आप मुझे औरतों की उसका दर्स दे रही है। यहाँ पर कराची में जो यहाँ पर हम लोगों ने एहतजाज किया था, जिस तरीके से औरतों को उठा के पटका था, वो औरतें नहीं है या कि एलीट क्लास की जो औरतें हैं वही औरतें हैं। कतई तौर पर अप्रिशिएट नहीं करते हम माशरे में, इस किस्म के रवैये को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते सायरा जी। मैंने उसको नहीं कहा, मैं इस हुकूमत के लिए कहा है कि ये हुकूमत उनके कदमों में लेट के आज ये किस हिसाब से कैसे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने उसको नोबेल प्राइज का हकदार करार दिया है। जो शख्स हर चीज में, और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जो पाक हिंदुस्तान की वो जंग नहीं थी, वो ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन में हम कामयाब हो चुके थे, जिसमें उन्होंने आके सालसी करवाई और अब वो महान बन रहे हैं कि उनको जी नोबेल का प्राइज मिले। पहले अपने मुल्क में लगी हुई आग तो बुझा लें। वो हर चीज में वो क्या वो ईरान जंग हो, क्या अफगानिस्तान, क्या इराक, क्या मिस्र में उन्होंने किया, क्या उर्दन में किया, उस शख्स को तो इस आलमी टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए था कि जिसको नोबेल प्राइज के लिए यहाँ पर इन्होंने नॉमिनेट कर दिया है।